बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम मोबाइल ग्राफिक कोर्स की क्लास नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 में हमने कुछ बेसिक एलिमेंट्स को स्टडी किया था, जिसमें बैकग्राउंड्स थे। जैसे कि ये बैकग्राउंड्स को हमने स्टडी किया था, इनको देखा था। और ये जो लेटर ए है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से हमने 10 एलिमेंट्स को स्टडी किया था। जैसे कि हमने स्टाइल्स को, एडिट को, डिलीट, कॉपी, टू फ्रंट और इसके अलावा टू बैक, पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, साइज और पैडिंग, यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया था। तो नेक्स्ट जो एलिमेंट अब हमने स्टडी करना है वो है कलर। ठीक है, तो ये कलर जो है इसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। कलर के ऑप्शन को जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे सामने मज़ीद 2 एलिमेंट्स शो हो रहे हैं। एक है कलर, दूसरा है ग्रेडियंट। तो जो हमने इस टाइम स्टडी करना है वो है कलर। तो कलर जो है उसको स्टडी करने के लिए ये हमारे सामने एक बार है जिसमें कलर्स हमारे सामने सिंगल शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वो कलर्स हैं जो कि ओनली सिंगल हैं, जिसमें हमने सिर्फ सिंगल शेड्स को ही टेक्स्ट पे अप्लाई करना है। लेकिन इससे पहले आई थिंक हम अपने आज इसको चेंज कर लेते हैं, बैकग्राउंड को। ठीक है, थोड़ा कलरफुल सा बैकग्राउंड कर लेते हैं। आई थिंक ये वाला। चलें, आज मैंने कलर भी बैकग्राउंड भी चेंज कर लिया है। और नेक्स्ट ऐसा है, आई थिंक हम स्टाइल भी चेंज कर लेते हैं टेक्स्ट का। ये टेक्स्ट मुझे कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा। चलें, हम स्टाइल को ओपन किया, ब्राउज में गए और आज हमने स्टाइल को भी चेंज कर लेते हैं। एक सेकेंड, ये ठीक है जी। क्योंकि जब हम कलर्स को स्टडी करेंगे तो कलर्स जो हैं वो मेनली इस स्टाइल के अंदर ही हमने वो विजिबल होंगे हमारे लिए अच्छी तरह से। कलर के ऑप्शन को जब हम ओपन करते हैं तो अब आपको इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि ये जो है ये जितने भी इसमें हैं ये सिंगल कलर्स हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल किसी एक को भी हम प्रेस करें, ये ब्लैक है तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट ब्लैक हो गया। ठीक है, पिंक, कोई भी कलर हम जब इस पे अप्लाई करते हैं, जिसको भी प्रेस करेंगे तो इनके शेड्स जो हैं वो इसका कलर उस हमारे टेक्स्ट का उसके अकॉर्डिंगली आ रहा है, क्योंकि ये सिंगल कलर्स हैं। अगर इनके अलावा हम कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो इस सर्कल को जब हम मूव करते हैं, ठीक है, ये मैंने मूव किया, ये ब्लू में आ गया है। ठीक है, जैसे जैसे मूव करते जाएंगे सर्कल को आपको विजिबल हो रहा होगा, तो ये हमारे पास कलर जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब अगर मैं ये ग्रीन कलर लेना चाहती हूँ, ठीक है, तो मेरे टेक्स्ट में यही अप्लाई हो जाएगा। ये देखें इस तरह से। तो हम सिंगल कलर जो है, जब इस प्लस के ऑप्शन को प्रेस करके यहाँ से भी हम सिंगल कलर ले सकते हैं, इस प्लस को। ठीक है, इस प्लस के ऑप्शन को जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो हमारे सामने कलर पैलेट ओपन हो जाएगी। तो हम अपनी चॉइस का कोई सा भी कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होता है, इस सर्कल को हमें मूव करना होता है अपने चॉइस के कलर के ऊपर। ठीक है, अब ये पर्पल पे है, ये रेड पे है, येलो, ग्रीन, ये ग्रीन के शेड्स हैं। ठीक है, तो ये ब्लू के शेड्स आने इस तरफ से स्टार्ट हो जाएंगे। सेंटर में करेंगे तो ये बिल्कुल जो है हर कलर का लाइटर शेड इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कोई सा भी जो है लाइट शेड हम अपनी चॉइस से ले सकते हैं। ठीक है, तो ओके करेंगे तो वो हमारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। होप सो कि आपको कलर की समझ आ गई है। नेक्स्ट जो इसका ऑप्शन है वो हमने देखना है ग्रेडियंट को। ठीक है, तो जब हम ग्रेडियंट को प्रेस करते हैं तो ग्रेडियंट में क्या है, बेसिकली ये सारे वो शेड्स हैं जो कि एक से ज़्यादा हैं। ठीक है, लाइट टू डार्क जो कंट्रास्ट आता है 2 शेड्स का, उसको, या
अब हम अपनी चॉइस से इसको कंट्रास्ट कलर यानी दो डिफरेंट कलर्स में भी ला सकते हैं। तो ये है ग्रेडियंट। अब ये देखें, जैसे मिसाल के तौर पे ये ब्लू मैंने किया तो वो इसमें लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा हम अपनी चॉइस के भी डिफरेंट दो कलर्स को इस पे अप्लाई कर सकते हैं जो कि लाइट और डार्क हो के तो हमारे टेक्स्ट में शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट है जो कि बार में उन्होंने कलर्स दिए हुए हैं इसमें ऑलरेडी। अब जब प्लस में अगर हमें इनमें से कोई कलर हमारी चॉइस का नहीं है, ठीक है, आपको लग रहा है कि आपके ये टेक्स्ट में आपको फिट नहीं लग रहा, आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप प्लस में जाइए। यहाँ से आप अपने चॉइस से कलर जो है चेंज कर सकते हैं, उसको लाइट और डार्क। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। सबसे पहले मैं आपको ये इसका बता दूँ, यहाँ पे ये दो सर्कल्स जो है ना, इनको आप समझ लें। ठीक है, इनका फंक्शन हम पहले स्टडी करते हैं। देखें, एक सर्कल जो है ना वो लाइट कलर को इन्हेंस कर रहा है। ठीक है, अब आप गौर से इसको देखें ज़रा। ठीक है, ये जो सर्कल जिसको मैं मूव कर रही हूँ ये इस वक्त लाइट कलर को इन्हेंस कर रहा है। ठीक है, और ये जो कलर है ये डार्क को, आपको समझ आ रही है? आप देखें, ये देखें, ये लाइट कलर को इन्हेंस कर रहा है पर्पल का ही शेड। ठीक है, लेकिन ये लाइट पर्पल टू डार्क पर्पल टू ब्लैक की तरफ जा रहा है, और ये वाला जो कलर है ये ब्लैक टू डार्क पर्पल टू लाइट पर्पल। ठीक है, तो इस तरह से इसे हम अपनी कलर स्कीम जो है उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट साइड पे जब हम देखते हैं तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो जो सबसे नीचे है ये तो है कलर्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो ऊपर 5 ऑप्शंस हैं, इनको इनका जो है ये प्लस से जो है वो कलर डार्क की तरफ जाता है, जो माइनस है उससे कलर रिड्यूस होता है, और ये जो एरो है इससे क्या होता है, इसको प्रेस करने से आपका जो कलर है वो राइट यानी लेफ़्ट डायरेक्शन में जाएगा। तो ये डायरेक्शंस को शो करते हैं, और जो प्लस और माइनस है वो कलर की लाइट या डार्क इंटेंसिटी को शो करते हैं। और एंड में जो है ये इसकी जो है वो कलर हैं, उस ये वाला जब हम प्रेस करते हैं तो हमारी कलर पैलेट हमारे सामने ओपन हो जाती है। और इसके अलावा जब हम नेक्स्ट लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो लेफ़्ट साइड पे हमारे सामने ये कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं, 6 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो इनका जो है क्या फंक्शन है ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखें, जब आप पहले वाले को प्रेस करेंगी ना, ठीक है, तो आप ख़ुद भी इस स्क्वायर की तरफ देखें, जो पहला ऑप्शन है कि इसमें लेफ़्ट की तरफ जो है वो डार्क कलर है और लाइट जो है वो राइट जो है वो डार्क कलर है और लेफ़्ट साइड पे लाइट कलर है। ठीक है, जब हम सेकंड को प्रेस करेंगे, ये देखें अब क्या है, बिल्कुल जैसे अकॉर्डिंगली इसमें स्क्वायर में दिया हुआ है कि ऊपर लाइट शेड है, ठीक है, और नीचे डार्क शेड है। और ये वाला देखें तो इसके जो लेफ़्ट कॉर्नर है वहाँ लाइट कलर है, और जो राइट कॉर्नर बॉटम में डार्क शेड है। यहाँ आप देखें, यहाँ पे है सेंटर में लाइट है और जो साइड्स हैं चारों साइड्स पे डार्क शेड है। तो यहाँ से भी आप अपने इसको सेट कर सकते हैं, अपने बैकग्राउंड को कलर्स को सेट कर सकते हैं। इनमें से जो भी आप अप्लाई करेंगे वही आपके उसमें शो हो जाएगा आपके टेक्स्ट में। फॉर एग्जांपल मैं इनमें से अभी जो आपको एक करके दिखाती हूँ वो ये है, ताकि आपको विजिबल हो जाए अच्छी तरह से। जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ, ओके करती हूँ, तो आप ये देखें मेरा जो कलर टेक्स्ट का कलर है ना, ठीक है, वो सेंटर से लाइट है और साइड से डार्क कलर जा रहा है। तो इसी तरह से हम ग्रेडियंट में जाके तो अपने चॉइस के हम कलर्स भी ले सकते हैं। इस पैलेट को प्रेस करें तो हम अपनी चॉइस का कोई सा भी कलर ले सकते हैं। ठीक है,
ब्लू है, ग्रीन है, ये अब आपकी चॉइस है। आपने यहाँ से, हाँ एक चीज़ और, यहाँ से आप अपने कलर्स को की इंटेंसिटी को सेट करते हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला है इसकी भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 इनके फंक्शंस क्या है ये भी आप समझ लें। जो नंबर 1 पे आ रहा है इसमें अब आप गौर करेंगे तो ग्रीन ही जो है वो लाइट से यानी वाइट की तरफ जा रहा है, डार्क ग्रीन से वाइट की तरफ जा रहा है। जो सेकंड ऑप्शन है ये देखें, इसमें ये ग्रीन कलर जो बेसिकली जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है ना, ये वही ग्रीन है, ठीक है। ये उसका ओरिजिनल ग्रीन से ये सारा जा रहा है लाइट की तरफ। अब आप इस पैलेट की तरफ भी थोड़ा सा गौर करें कि ये हमारा ये भी मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हम इसको मूव करेंगे ना, साथ साथ ये भी मूव करेगा। इसको आप समझें थोड़ा सा। अब ये देखें, ये भी सेंटर में है और ये लाइट में है। जैसे जैसे मैं इसको ड्रैग करके डार्क की तरफ लेके जा रही हूँ तो वो अब रियल कलर जो है उस जो हमने सेलेक्ट किया हुआ वो आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है इसकी तरफ अब आप देखें इसको, तो इसमें भी अब आपने देखना है कि इसमें लाइट से ब्लैक की तरफ यानी डार्केस्ट की तरफ जा रहा है। ये देखें, यहाँ लाइट ग्रीन से ब्लैकिश ग्रीन की तरफ जा रहा है, ठीक है। और जो थर्ड वन है इसका क्या है फंक्शन, इसका मैं आपको बता दूं कि ये जो है इस वक्त ये जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है इधर भी शो हो रहा है ये, ठीक है। इसको जब हम लाइट की तरफ लेके जाते हैं तो ये ओपेसिटी की तरफ आ जाता है, यानी हमारे रियल पेज की तरफ, यानी जो हमारा जो बैकग्राउंड है, जो हमारा रियल टेक्सचर होता है ये उसकी तरफ चला जाता है, ठीक है। तो लेकिन हम इसको मोस्टली इधर ही रखते हैं ताकि ये अपनी असल हालत में यानी ओरिजिनल जो इसका शेड है वही हमें नज़र आए या हमारे पेज पे अप्लाई हो जाए। तो होप्स हो कि आपको पैलेट में कलर की सिलेक्शन की समझ आ गई है, ठीक है। इस तरह से हम कंट्रास्ट कलर भी ले सकते हैं और उनकी जो है शेडिंग, उनकी जो है कलरिंग, उनको भी चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। आपने प्रैक्टिस करना है। बेसिकली ग्राफिक्स है क्या, ये कलर्स के साथ खेलने को ही ग्राफिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब ये देखें कि जैसे जैसे अब फॉर एग्जांपल मैंने इसी को अगर मैं ओके कर दूं तो ये चीज़ मेरे टेक्स्ट में अप्लाई हो चुकी है। लेफ़्ट पे पर्पल कलर आ चुका है और राइट पे जो है वो ग्रीन शेड आ चुका है। तो आपने जितना भी है हो सके आपने इन कलर्स के साथ प्ले करना है, तो इंशाल्लाह आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके बाद जो है हमने टेक्सचर को स्टडी करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है वो है टेक्सचर। और टेक्सचर स्टडी करने के लिए आई थिंक हम अपना जो टेक्स्ट है इसको मैं चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। स्टाइल्स में ब्राउज़ को ओपन किया तो कोई सा भी हम इनमें से सिलेक्ट कर लेते हैं, चलें, ताकि हमें जो है ना अच्छे से क्लियर हो जाए। चलें, मैं ये नहीं, एक सेकेंड, यही बेहतर है आई थिंक। चलें, जी टेक्स्ट को जब हम हाईलाइट करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लूँ, चलें जी, टेक्स्ट को जब हम हाईलाइट करते हैं तो जी, तो टेक्सचर हम स्टडी कर रहे थे। टेक्सचर को ओपन किया तो इसमें जो है हमें अपनी गैलरी में जाना होगा, ठीक है। ये ऑप्शन जो है जब हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारे सामने हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो गैलरी में जाके तो हम कोई सा भी जो है वो चलें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये ले लेती हूँ, ठीक है। तो इसके बाद जब मैंने ओके किया तो अब आप देखें कि आपको क्या चेंज नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्या चेंज है, मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब मैं आपको बता दूं कि जूम मैंने कैसे किया है। जूम का ऑप्शन होता है हमारे पास ये, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको जूम किया अपने पेज को। तो अब ये क्या है,
इसके अंदर जो टेक्स्ट मैंने अपना टेक्सचर दिया है, आपने अपनी गैलरी में जाके कोई सी भी पिक्चर या कोई भी बैकग्राउंड जो है, जब वो आप ले लेते हैं तो वो आपके टेक्स्ट के अंदर चला जाता है। ठीक है, आपने इस चीज़ को अप्लाई करना है, लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और इसके अलावा जब हम टेक्सचर को देखते हैं तो एक सेकेंड, जी अब ये, हाँ, टेक्सचर में जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमारा है स्केल। ठीक है, अब आप अगर इसको इनेबल कर लेंगी, ठीक है, तो आप इसका जो है स्केल जो है इसको सेट कर सकती हैं। प्लस की तरफ जाएंगे तो आपकी जो पीछे पिक्चर जो लगी हुई है गैलरी में से जो आपने सेलेक्ट की थी, ये आप इसको ज़रा गौर से देखें तो उसकी स्केलिंग जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, जहाँ पे आप इसको सेट करेंगी तो वो उधर ही इसको आप अपने चॉइस के मुताबिक सेट कर सकती हैं, जहाँ आपको प्रॉपर लगे। तो ये टेक्सचर का फंक्शन है। होप सो कि आपको ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है ओपेसिटी। ये ठीक है, इसका बहुत यूज़ होता है। अब इसका यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। चलें, टेक्स्ट हम अपना यही रहने देते हैं। मिसाल के तौर पे अब ये देखें कि आपको इसकी ओपेसिटी जो है वो 100% यहाँ पे क्लियर हो रही है। ठीक है, ये इसमें प्लस का ऑप्शन है। ठीक है, और ये यहाँ पे इनेबल का ऑप्शन होता है कि अगर आप इसको ऑन करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो आप पहले इसको इनेबल करेंगे। ठीक है, अब ये देखें कि आपने टेक्स्ट पे गौर करना है। जो हमारे बैकग्राउंड में इस वक्त टेक्स्ट है कि ओपेसिटी जो है ये देखें लाइट होती जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे हम इसको प्लस की तरफ लेके जाएंगे तो ये रियल फॉर्म में अपनी रियल हालत में आ जाएगा। जैसे जैसे हम इसको लाइट की तरफ लेके जाते हैं तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ज़ीरो की तरफ। लेकिन मोस्टली जो है आपने देखा होगा कि पम्फलेट्स वगैरह जो होते हैं उनके जो है बिल्कुल वो होते हैं, कुछ टेक्स्ट ऐसे होते हैं, कुछ लोगोज ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल इनविजिबल होते हैं पेज पे, बहुत हल्का सा हमें नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे ही इनकी सेटिंग होती है इसी ऑप्शन से, ओपेसिटी से। ठीक है, तो यानी हमारा जो टेक्स्ट है उसकी विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है इसमें, जहाँ पे आप अपने सिलेक्ट करना चाहें। ठीक है, तो उतनी ही आप अपने प्रिंट हो जाती है उस पर, आपके पेज पे या आपके बैकग्राउंड पे। तो चलें, आपको इस ऑप्शन की भी समझ आ गई है। नेक्स्ट हम जो है रोटेट का ऑप्शन देखते हैं। ये रोटेट का है हमारे पास ऑप्शन। ठीक है, तो रोटेट्स का भी बेसिकली वही फंक्शन है जैसा कि हमने इसको प्लस की तरफ लेके जाएंगे तो ये देखें, ये इसका एंगल जो है वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल ज़ीरो की तरफ आए तो हमारा टेक्स्ट जो है वो उल्टा हो गया। ठीक है, जैसे जैसे हम इसको रोटेट करते हैं, प्लस की तरफ लेके जाते हैं, तो आप ये देखें हमारा टेक्स्ट जो है उसकी रोटेशन चेंज हो रही है। तो मैंने ये सेंटर से इसको इसकी बैक यानी ओरिजिनल हालत में ही इसको मैं ले आई हूँ। तो होप सो कि आपको जो है इन सब एलिमेंट्स की समझ आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम स्टडी करते हैं मास्क। मास्क का क्या फंक्शन है ये मैं आपको बता देती हूँ। चले हम अप्लाई करते हैं। मास्क को जैसे ही प्रेस किया तो ये देखें, मास्क बेसिकली उस चीज़ को, उस जो है टेक्स्ट को हाइड कर देता है। सबसे पहले तो हमने इसको इनेबल करना है। ठीक है, अब जब इनेबल करते हैं तो हमारे पास सामने जो है टेक्स्ट को हाइड करने के लिए, मास्क करने के लिए डिफरेंट हमारे सामने इसकी पोजीशंस आ जाती हैं। ठीक जी, तो मास्क में बेसिकली हमारे पास सामने जो है वो कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे इन है, आउट है, पोजीशंस हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये भी इसके एक्शंस हैं और ये इसके मोड्स हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे एक्शंस वो हैं जो जैसे हम इसको टेक्स्ट को हाइड करना चाहेंगे, जहाँ से हाइड करना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाला अगर मैं ट्राई करती हूँ, एक्शंस पे जाएं, जब नीचे हमारे सामने 4 ब्लॉक्स आ रहे हैं। ठीक है,
तो जैसे जैसे हम ये देखें, जितना टेक्स्ट हमने जहाँ से रोटेट करना इसको हाइड करना हो, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको हाइड कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से ये इसके जितने भी ऑप्शंस नीचे आ रहे हैं, ये देखें, किसी भी एंगल से हम इसको हाइड कर सकते हैं। तो मास्क जो है ये बेसिकली टेक्स्ट को हाइड करने के लिए ही यूज़ होता है। तो नीचे इसके जितने भी हैं एक्शंस हैं और ये इसके मोड्स हैं जिनको हम ऑन करके, ठीक है, तो हम इस तरह से इसकी जो है इसको हाइड कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। तो होप्स हो कि आपको मास्क की भी समझ आ गई है। तो आपने जितना भी आज के दिन हमने एलिमेंट स्टडी किए हैं उनको आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और टास्क जो है इंशाल्लाह मैं आपको शेयर कर देती हूँ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।